जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में तिमाही परीक्षा होने वाली है। तिमाही परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें बार बार पूछा गया है। आप लोगों को बता दें कि इस बार परीक्षा में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं उनका वेटेज अधिक होगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा, तो इसके बाद आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की संभावना 100% है। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर PCMB क्लासेस। चलिए तो सबसे पहले आज समझ लेते हैं कि इस बार होने वाली तिमाही परीक्षा में कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। तो 12वीं की केमिस्ट्री में भैया सबसे पहला जो अध्याय आएगा आपका वो आएगा विलियन। विलियन के बाद आएगा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के बाद आ जाएगा आपको अध्याय 4 है, इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। फिर अध्याय 5 जो है इसमें है बेटा उपसा संयोजी यौगिक, और अध्याय 6 में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये पूछा जाएगा। इसके बाद के अध्याय नहीं पूछे जाएंगे, सीधे अध्याय 10 यानी जैव अणु पूछा जाएगा। तो चलो आज हम आप लोगों को विलियन के और इसके अलावा विलियन के अलावा विद्युत रसायन और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के क्वेश्चन बताएंगे। और अगले वीडियो में आपको अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस बार आ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। इसका वीडियो मैंने डाल दिया हूँ यूट्यूब चैनल पे, देख सकते हैं आप लोग जाके। मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है इनकी, है ना। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। परासरण एवं परासरण दाब को समझाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। राउल्ट का नियम आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ के जाना है इसके लिए, है ना। और राउल्ट के नियम की सीमा पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आगे कि धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर पूछा जाता है परीक्षा में बार बार, तो ये पढ़ के जाना है आपको। राउल्ट के नियम को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और राउल्ट के नियम में आपको पूछा जाएगा कि अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। इसको मोलर संहति के नाम से भी पूछता है परीक्षा में, तो ध्यान देंगे। आणविक द्रव्यमान नहीं पूछेगा, मोलर संहति पूछ लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे देखो, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसके अतिरिक्त है वांठाप गुणांक से आप क्या समझते हैं। वांठाप गुणांक भी कई बार पूछा गया सवाल है, इसमें इसके अनुप्रयोग भी पूछता है, तो ध्यान रखना। स्थिर क्वाथी विलयन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मलता, नॉर्मलता और PPM को समझाओ, आपको पूछ लेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हीलियम को गोताखोरी के सिलेंडर में उपयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये सवाल जो थे बेटा, ये थ्योरी वाले सवाल हैं जो 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर में बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूमेरिकल जो बनेंगे, आपको कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। देखिए ये जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। इसके आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी आप अच्छे से करके जाओगे। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, देखो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। पिछले साल आया हुआ सवाल है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से करके जाना। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा आपको। इसके अतिरिक्त पूछेगा 5.85 ग्राम NaCl और 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी मोलरता से संबंधित पूछा जा रहा है, यहाँ पूछ लिया आपको मोल प्रभाज। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको आणविक द्रव्यमान दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है क्या दिया बेटा, R का मान दिया गया है आपको। R का मान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ परासरण दाब की गणना करना है आपको, है ना। तो ये हो गए अध्याय नंबर 1 यानी विलयन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त बेटा अब अगले हम अध्याय में चलते हैं, तो अगला अध्याय हो जाएगा हमारा कौन सा, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण जो सवाल होंगे वो कौन कौन से होंगे देख लीजिए। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, पूछता है ये वाला सवाल। विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछेगा आपको, उसकी इकाई भी याद करके जाना है। कोलरॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अर्धसेल से आप क्या समझते हैं, इसका निरूपण कीजिए, है ना, या किस प्रकार किया जाता है ये पूछ लेगा आपको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पूछता है, इसका अगले आगे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया है इस सवाल में, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ये बना के आना है। सेल स्थिरांक पूछ लेगा आपको, है ना, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता, इनका सूत्र, इकाई और तन्यता पर प्रभाव बता देना है आपको। नरनस्ट समीकरण पूछा जाने वाला सवाल है ना, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पूछ लिया जाएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं बताओ, बोल देगा आपको परीक्षा में, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। चलो आगे देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या हैं और उसके उपयोग। इसके अतिरिक्त आपको पूछेगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, 2 नियम है बेटा, दोनों नियम अच्छे से पढ़ के जाना है इसके लिए, है ना। सीसा संचायक सेल पूछेगा, हो सकता है यहाँ पर इस बार शुष्क सेल भी पूछ ले, तो सीसा संचायक सेल की जगह आप शुष्क सेल भी पढ़ के जा सकते हैं, इसके बदले नहीं जाना, ये भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना। संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना। इसके अतिरिक्त संक्षारण से पूछा जाता है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, और इनके बचाव के उपाय पूछ लेगा, तो अच्छे से करके जाएंगे। गैल्वेनिक सेल, है ना, डेनियल के नाम से भी पूछेगा आपको, डेनियल सेल के नाम से आपको बना के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 और अध्याय 2 के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो आप। तो सबसे पहले इसमें करके जाना है बेटा आप लोगों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर भी पूछता है, और साथ ही साथ इसमें इनकी परिभाषा भी पूछ लेगा, है ना, तो और इनके उपयोग भी पूछेगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखिए। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाती है, आप ये क्वेश्चन करके चले जाना, है ना। और संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके क्या कारण है, उनके परिणाम बताओ, ठीक है बेटा। आगे देखो, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, ये भी पूछ लेता है बहुत बार। लेंथेनाइड समूह को पृथक करना क्यों कठिन है, ये भी पूछा गया सवाल है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बहुत बार पूछता है। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। इस प्रकार से इस अध्याय में 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में बताया गया विलयन, विद्युत रसायन और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो इसी के साथ ही आज यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेपर में अच्छे से पढ़ के जाएं। आप लोगों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।